छोटी क्लास होगी आज, ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं निकलना है। मैं सोचा था पहले ना लूँ, बट मैंने कहा नहीं, चलो ले लेते हैं, क्लास खत्म करते रहना जरूरी है। ओके, सो वी वर डूइंग एडवर्ब्स। ओके, वर्ब हमने कर लिए थे। वी हैव टू स्टार्ट एडवर्ब, नॉट वी वर डूइंग। ओके, सो वी वर स्टार्टिंग एडवर्ब एंड नो, व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब होता क्या है? वर्ब हमने पढ़ा कि क्रिया होती है, ठीक है, और एडवर्ब होता है उस क्रिया की खास, कि क्रिया को हम विशेषता क्या है, ये क्रिया में क्या अलग है, वो हमारा होता है एडवर्ब, ठीक है। पहले चलो एडवर्ब को पढ़ते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये चलो सुनो। तो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एवरी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट ए नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। स्पीच के लगभग हर पार्ट को ये मॉडिफाई करता है, लेकिन नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, इनको ये मॉडिफाई नहीं करता है। मैंने कहा ही स्पीक्स इटालियन, वो इटालियन बोलता है। अब मैंने कहा ही स्पीक्स इटालियन करेक्टली, तो दोनों में फर्क हो गया ना। मैंने कहा कि वो इटालियन तो बोलता है, लेकिन ही स्पीक्स इटालियन करेक्टली। तो करेक्टली जो वर्ड है वो मैंने जब लगा दिया, तो उसने मेरी जो वर्ब था वो इस सेंटेंस में कौन सा था? ही स्पीक्स, बोलना। तो वर्ब कौन सा था? बोलना। और वो बोलना तो है, तो वो उसकी क्रिया है। अब हमने कहा कि भैया एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण, कि क्रिया की विशेषता बताता है। एक्शन क्या हो रहा है, वो एक्शन कैसा हो रहा है, उसकी खासियत बताता है। तो एक्शन क्या है? बोलना। क्या बोलना? इटालियन बोलना। ही स्पीक्स इटालियन। लेकिन अब वो बोलने की खासियत जो बताता है, वो बताता है हमारा एडवर्ब। क्या बताया? ही स्पीक्स करेक्टली, ठीक है। तो मैंने कहा ही इज एन ऑनेस्ट मैन, कि ये आदमी ऑनेस्ट है, ईमानदार है। अब मैंने इसको कह दिया ही इज वेरी ऑनेस्ट मैन, तो भैया ईमानदार तो है, लेकिन ये इतना ईमानदार है कि अपनी जबान से बिल्कुल नहीं पलटेगा। तो मैंने क्या लगा दिया? वर्ड वेरी, ठीक है। अब मैंने एक वर्ड बोला कि अब देखो, प्रोबेबली ही इज राइट, ठीक है। इसमें मैंने कहा प्रोबेबली ही इज राइट। अब देखो ही इज राइट तो है। अब ही इज राइट तो मैं बोलता हूँ क्या भैया वो सही है? वो आपने कहा भैया ये आदमी ने जो किया सही है। मैंने कहा या ही इज राइट, आई थिंक ही इज राइट। अब मैंने कहा प्रोबेबली ही इज राइट। प्रोबेबली मतलब हो सकता है, प्रोबेबली का मीनिंग होता है हो सकता है। प्रोबेबली, PROBABLY, प्रोबेबली ही इज राइट। तो ये जो मैंने प्रोबेबली वर्ड लगा दिया, तो उसने किसको मॉडिफाई कर दिया इसमें? इस पूरे सेंटेंस को। तो मैंने क्या बोला था? नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के ये हर चीज को मॉडिफाई कर देता है। मतलब पूरा जो सेंटेंस होगा उसको भी ये मॉडिफाई कर देगा। क्या? हमारा एडवर्ब। तो मैंने इसमें क्या एडवर्ब लगाया था? प्रोबेबली। अब अगला एक देखो, लकीली ही इस्केप्ड एन एक्सीडेंट। अब मैंने क्या बोला? लकीली मानने से भाग्य से या सौभाग्य से, या हम कहते हैं चांस से। ही इस्केप्ड, इस्केप्ड माने बच गया या भागना, हमारा तो मीनिंग है। इस्केप्ड मतलब बच गया। ही इस्केप्ड एन एक्सीडेंट, तो वो एक एक्सीडेंट से बच गया, ठीक है। तो ही इस्केप्ड एन एक्सीडेंट एक फ्रेज है हमारा। तो मैंने उससे पहले वर्ड क्या लगा दिया? लकीली। मैंने ये नहीं बोला, अगर मैं लकीली की जगह क्या बोलता? हार्डली ही इस्केप्ड एन एक्सीडेंट। इसका मतलब उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि हार्डली इस्केप्ड एन एक्सीडेंट, कि भैया इस एक्सीडेंट हो गया और बड़ा हार्ड था उससे बचना। ये हो गया हार्डली ही इस्केप्ड एन एक्सीडेंट। तो अब हार्ड वर्ड अलग है,
लेकिन हार्डली कब है वो अलग है। तो ये सब भी आपको सीखने होंगे। तो इंग्लिश में आप लोगों को ये भी सीखना होगा कि कौन सा वर्ड किसको मॉडिफाई करता है, कब मॉडिफाई करता है, उसका एक मीनिंग क्या है और उसका दूसरा मीनिंग क्या है। अब हम आते हैं एडवर्ब्स के काइंड्स पे। हमने नाउन के काइंड्स कर लिए। आप लोग को याद, नाउन के तो हमने बहुत सारे काइंड्स किए। हमने एडजेक्टिव्स के काइंड्स किए। हमने नहीं, नाउन के नहीं, हमने वर्ब्स के काइंड्स किए, हमने एडजेक्टिव के काइंड किए, और हमने अब हम करेंगे एडवर्ब के, एडजेक्टिव के किए, वर्ब के, एडजेक्टिव के करेंगे। ठीक है, तो एडजेक्टिव के हम शुरू करते हैं काइंड। तो सबसे पहला होता है आपका सिंपल, सॉरी एडवर्ब के शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब क्या होता है? जो सिंपल एडवर्ब होता है वो टाइम, प्लेस, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैनर, रीजन, डिग्री और एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का बोध कराता है, ये बताता है हमें। तो मान लो टाइम का बताएगा, जैसे टेल मी टाइम करेक्टली। तो मैंने क्या बोला, टाइम का बोध है, लेकिन कैसे बोलो, करेक्टली बोलो। ठीक है। डू योर वर्क केयरफुली। तो ये अब किस चीज का बोध करा रहा है? टाइम का, प्लेस का, मैनर्स का, फ्रीक्वेंसी का, रीजन का, डिग्री का। टाइम मतलब समय, प्लेस मतलब जगह, फ्रीक्वेंसी माने कितनी संख्या, नंबर कितने हैं, कितनी जल्दी कोई चीज हो रही है, कितने संख्याओं कितने नंबर की है। मैनर माने ढंग से। अब जैसे मैंने कहा डू योर वर्क केयरफुली, तो मैं उसे क्या बता रहा हूँ, अपना काम ढंग से करो, मैं उसे ढंग से, तो ये मेरा मैनर वाला हो गया। मैंने कहा काउंट दिस करेक्टली, तो ये संख्या का हो गया, काउंट करना। तो ये हमारे होते हैं सिंपल एडवर्ब्स। और कौन सा होता है? कारण बताओ, रीजन क्या होता है। ठीक है। और एफर्मेटिव, नेगेटिव और डिग्री। डिग्री क्या होती है कि ये चीज, जैसे सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री करी हमने, ये डिग्री होती है। अब जैसे सेंटेंस देखो, सबसे पहले मैंने जो आपको बताया, तो मैनर्स की बात बताइए भैया, डू योर वर्क करेक्टली, अपना काम ढंग से करना है। ठीक है। तो मैनर्स वाले और कौन से वर्ड होते हैं, एडवर्ब होते हैं? दस, सो, वेल, इल, बैडली, ग्लैडली, क्विकली, सर्टेनली। ये वर्ड लिख लो, 10, THUS 10, THUS 10 लिख लो अपनी कॉपी में। उसके बाद आएगा सो, SO सो, फिर आएगा वेल, WELL वेल, फिर आएगा इल, ILL इल, बैडली, BADLY बैडली, BADLY बैडली, BADLY बैडली। और फिर लिखो ग्लैडली, GLADLY, ग्लैडली माने खुशी से, आई विल डू योर वर्क ग्लैडली, GLADY ग्लैडली, GLADLY ग्लैडली। ग्लैडली के बाद लिखो क्विकली, QUICKLY, QUICKLY। अब देखो हर सेंटेंस में या इन प्रोनाउंस में, वर्ब्स में, मैं ये वाले वर्ड से ही एक ही सेंटेंस कितनी तरह से चेंज करता हूँ। पहले वर्ड्स लिख लो, ये वाले एडवर्ब लिख लो, फिर बताता हूँ। क्विकली लिखा, QUICKLY क्विकली। ठीक है, क्विकली। फिर लिखो सर्टेनली, CERTAINLY, सर्टेनली, सर्टेनली। अब देखो मैंने एक सेंटेंस बोला, लिख लिया सबने? पहले मैं इनको मीनिंग बताया था सबको, और एग्जाम्पल 10, 10 क्या होता है? तो, इस तरह से समझना। तो फिर 10, तो ऐसा कि, ये सारे जो बातें होती है ये हमारी 10 से शुरू होती है।
तो 10 का मीनिंग इस तरह से निकलता है, कई जगहों पर अलग अलग तरह का होता है 10, इसलिए ये भी उसका मीनिंग होता है। सो माने शी वर्कड सो हार्ड, जैसे मैंने कहा शी वर्कड सो हार्ड कि उसने मेहनत करी, शी वर्कड हार्ड बोलता हाँ उसने कठिन परिश्रम किया, अब मैंने सो डाल दिया तो एडवर्ब ने क्या किया, उसका जो हार्ड वर्किंग वाली बात थी उसको और मॉडिफाई कर दिया, शी वर्कड सो हार्ड, बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम किया। तो सो ऐसे सो का प्रयोग होता है। वेल मैंने आपको कहा डू योर वर्क, भैया काम कर लो, बट मैं कहूंगा डू योर वर्क वेल, डू इट वेल। तो वेल मैंने क्या मॉडिफाई कर दिया, मेरे कहने के मतलब को पूरा मतलब ही बदलता है। तो खाली वर्ब नहीं होता, देखो वर्ब के साथ पूरा मतलब भी ये बदल देता है। तो डू योर वर्क वेल माने शी डिड हर वर्क वेल, शी डिड हर वर्क वेरी वेल। तो ये पूरा मतलब अच्छे उसने अपना काम किया। डू योर वर्क, अपना काम करो, डू योर वर्क वेल, अपना काम अच्छे से करो। तो वेल अच्छे से करना। इल, आई एम ट्रीटेड, हाउ डू यू आर ट्रीटेड एट द पार्टी, आपको पार्टी में किसी ने पूछा आपको कैसा ट्रीट किया, आपने कहा आई एम ट्रीटेड वेल इन द पार्टी, है ना। मतलब क्या हो गया, ट्रीटेड करना, किसी का साथ कैसा बर्ताव करना, मैंने कहा आई एम ट्रीटेड वेल, मेरा अच्छा सा। अब यहीं पे आई एम ट्रीटेड वेल के साथ अगर मैं कह देता कि आई एम इल ट्रीटेड इन द पार्टी, तो इल ट्रीटेड का मतलब इल लगा दिया, ट्रीटेड से पहले इल ट्रीटेड माने बुरा बर्ताव करना। तो इसने पूरा सेंटेंस इल लगाते ही पूरा सेंटेंस चेंज हो गया। तो इनकी इंपॉर्टेंस है एडवर्ब्स की, इसी से तो ये आपके सहायक है, ये आपके सहायक है कि भैया कैसे जो है क्या करोगे। अब बैडली, शी गॉट इंजर्ड, उसको चोट लगी, शी गॉट इंजर्ड, मैंने एक सेंटेंस बोला, अब मैंने एक सेंटेंस बोला शी गॉट इंजर्ड बैडली, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसको बहुत ही बुरी चोट लगी। शी गॉट इंजर्ड बैडली माने उसको बहुत ही है, इल मतलब बुरा। जैसे मैंने कहा आई एम इल ट्रीटेड एट द पार्टी, कि मुझे पार्टी में बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया, ये होता है इल ट्रीटेड। ठीक है, अब है क्विकली, अब है ग्लैडली। अब ग्लैडली का मतलब देखो, आपने कहा भैया आई एम, शी ग्लैडली, शी केम टू माई होम, वो मेरे घर आई। ठीक है, अब कोई इंसान आपके घर पे आया, आपने किसी इंसान से बात कर रहे हो और आपने कहा शी केम टू माई होम, कि वो मेरे घर पे आई, ये बात आपने किसी को बोली। अब जो इसको बोली वो बंदा क्या कहेगा, आया होगा भाई, कोई आया होगा भाई, अच्छी बात है। ठीक है, अगर इसी पे आप उसको ये बोल दो कि शी केम टू माई होम, शी ग्लैडली केम टू माई होम, कि वो खुशी खुशी मेरे घर आई। तो ग्लैडली माने खुशी खुशी, GLADLY, ग्लैडली। तो मुस्कान बेटी हम लोग कर रहे हैं, ये एडवर्ब, एडवर्ब होता है क्रिया की विशेषता, कि कोई क्रिया है तो उसमें कैसे वो क्रिया कैसी हुई है, या एडवर्ब क्रिया वर्ब को, क्रिया को, या सेंटेंस या फ्रेज, लेकिन ये नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को नहीं बदलते। नाउन आपको पता है, संज्ञा, प्रोनाउन उपसंज्ञा जिसे बोलते हैं, उपनाम जिसे बोलते हैं, जैसे बॉयज एक तरह का जैसे ही शीट प्रोनाउन, और आपका ये क्या कहते हैं इंटरजेक्शन, जैसे हे भगवान ये क्या हो गया, उस तरह को उनको नहीं बदलता ये, उनको छोड़ के बाकी ये सबको बदलता है, ऑलमोस्ट पूरा सेंटेंस भी बदल देता है। तो ये हम कर रहे हैं सिंपल एडवर्ब, अभी हमारा चल रहा है। ठीक है, तो ये छोटी क्लास होगी आज की। तो आगे है क्विकली। अब वह वर्ड क्विकली, तो मेरे को कहना है डू योर वर्क, मैंने कहा ओजस डू योर वर्क, तो मतलब क्या है, मैं ओजस से कह रहा हूँ कि ओजस तुम अपना काम करो।
और यहीं पे अगर मैं उसको बोलूं ओजस डू इट क्विकली या डू योर वर्क क्विकली, तो इसका मतलब मैंने काम जल्दी से करो। तो क्रिया को विशेष क्या कर दिया, QUICKLY क्विकली, QUICKLY क्विकली। अगला है सर्टेनली, CERTAINLY, CERTAINLY, सर्टेनली। सर्टेनली मतलब अवश्य। सर्टेनली मैंने कहा आई डिड, कैन यू डू इट, कि क्या तुम ये काम कर सकते हो, तो सामने वाले ने कहा आई कैन डू इट, तो आई कैन डू इट, ठीक है। अब उसने कहा सर्टेनली आई कैन डू इट, कि भैया अवश्य करूंगा मैं। सर्टेनली माने जरूर करना ही है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे हैं हमारे और उनके हमें समझने हैं। अब ये हमारे कौन से थे, मैनर्स वाले थे। तो सिंपल एडवर्ब के अंदर सबसे पहले मैनर्स वाले थे। अब इसमें इन सब में मैंने क्या बताया, ढंग बताया। जैसे तुम्हें जल्दी करना है, या वो खुशी खुशी आई, ग्लैडली आई, या डू इट क्विकली। सर्टेनली माने अवश्य मैं करूंगी, मेरा ढंग है। जैसे आई एम इल ट्रीटेड, मेरा बैड मैनर्स से मेरे को ट्रीट किया गया, 10 तो ऐसा हुआ, ये सब मैनर्स के हैं। अगले हैं टाइम वाले एडवर्ब, ठीक है। तो ये बताते हैं कब हुआ, कोई काम कब हुआ। जैसे अब ये टाइम वाले एडवर्ब लिख लो, आफ्टर, AFTER, आफ्टर, एगो, AGO, एगो, पहले लिख लो फिर मीनिंग बताऊंगा। अर्ली, EARLY, अर्ली। लेट, LATE, लेट। नाउ, NOW, नाउ। वेयर, WHERE, वेयर। सॉरी, नॉट वेयर, वेयर नहीं है, वेयर मत लिखना, वो बाद में आएगा, वो प्लेस में आएगा। आपने क्या लिखा, एगो, आफ्टर, एगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, THEN, देन। पहला है आफ्टर, AFTER, आफ्टर। दूसरा है एगो, AGO, एगो। तीसरा है अर्ली, EARLY, अर्ली। फिर है लेट, LATE, लेट। फिर है नाउ, NOW, नाउ। फिर है THEN, देन। फिर है SOON, सून। फिर है TODAY, टुडे। TODAY, टुडे। फिर है टुमारो, TOMORROW, टुमारो। TOMORRROW, टुमारो। TOMORROW, टुमारो। फिर है रिसेंटली, RECENTLY, रिसेंटली। फिर है शॉर्टली, RECENTLY, रिसेंटली। शॉर्टली, SHORTLY, शॉर्टली। इमीडिएटली, IMMEDIATELY, IMMEDIATELY, इमीडिएटली। फिर है आफ्टरवर्ड्स, AFTERWARDS। इमीडिएटली नहीं, इमीडिएटली बोलते हैं, कई अमेरिकन इमीडिएटली बोलते हैं। IMMEDIATELY, इमीडिएटली। फिर है आफ्टरवर्ड्स, एक वर्ड होता है देयर आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स, AFTERWARDS, आफ्टरवर्ड्स।
फिर लिखो देर आफ्टर, THEREAFTER। एक होता है देर बाद। चलो अभी इतने करते हैं, मैंने कहा था छोटी क्लास है तो कल करेंगे, बजाय इसके हम क्लास स्किप करें, हमने क्लास कर ली, कल करते हैं। और सुनो बच्चों, एक बात और इम्पोर्टेंट बात है सबके लिए। लाइव क्लास से क्या फायदा है कि लाइव क्लास से आपका डिसिप्लिन बनता है, मेरा डिसिप्लिन बनता है, मेरे को समझ में आता है, आपको समझ में आता है। और बजाय इसके कि हम लोग वीडियो पे छोड़ दे कि भैया कल वीडियो कर लेंगे, परसों वीडियो कर लेंगे, कल देख लेंगे, तो हम लाइव क्लास में डेली आके हम कम से कम बैठ के पढ़ते हैं। तो मैं वीडियो पब्लिक कर रहा हूं, पब्लिक मतलब कोई भी देख सकता है, पर जो लाइव क्लास में जिन्होंने लाइव क्लास ली है उनको लाइव क्लास में आना ही आना है। ठीक है, मैं क्लास खत्म करता हूं आज, कल मिलेंगे, बाय बच्चों।